जब आप किसी की मदद करते हैं और उसके चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट आती है आपके कारण, वो आपको हृदय में कितना सुकून देती है, मैं बिल्कुल उस चीज़ से समझ सकता हूँ। आपने बहुत सारे अच्छे कर्म करोगे तभी आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन को आपको सफल बनाने के लिए आपको जितना जल्द हो सके उतना आपको अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। एकदम से आध्यात्म आपके अंदर नहीं आएगा, उसमें समय लगता है। आज के समय में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए कमाते हैं और सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने के लिए ही सोचते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के दुखों में आंसू बहाना जानते हैं, जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है आज हमारे साथ। इंस्पिरेशन 2.0 से विशांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे इन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में ना सिर्फ अपना एक बिजनेस अच्छा सेटअप किया, उसके साथ ही लोगों की मदद भी की और बाकी लोगों को भी इंस्पायर किया कि वो और लोगों की मदद करें। भले ही वो बच्चों की एजुकेशन हो, लोगों तक राशन पहुंचाना हो, उन तक खाना पहुंचाना हो। तो बहुत बहुत स्वागत है विशांत जी आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इनवाइट करने के लिए। तो विशांत जी, मेरा पहला सवाल रहेगा कि ऐसी वो क्या चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप इस तरफ जाएं? क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर एज पर जाकर, जैसे मान लीजिए एक अच्छा जॉब मिल जाए, उसके बाद एक अच्छी कमा ले, उसके बाद 50-60 की उम्र पर जाकर फिर दान पुण्य करना शुरू करेंगे, ऐसा लोग अक्सर सोचते हैं। आपने इस चीज़ को ब्रेक किया और आपने अपने करियर की स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही अपना चैनल बनाया, उसके साथ लोगों की मदद भी करी और अब आप रेगुलर इस चीज को कर रहे हैं कि लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। तो किस तरह से ये आपको आया कि अभी स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैंने हर धर्म से यही सीखा है कि जितना भी तुम कमा रहे हो, एटलीस्ट उसमें से 10 या 20% अपना दान पुण्य में लगाए, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो। अगला जो जीवन आपका आने वाला है वो आपका अच्छे से गुजरे। अब मनुष्य जीवन जो है वो एक बार ही मिलता है, और जितना जल्द हो सके आप अपने जीवन को भलाई में लगाए, ताकि आपका जीवन जो है, जैसे आपने बहुत सारे अच्छे कर्म करोगे तभी आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन को आपको सफल बनाने के लिए आपको जितना जल्द हो सके उतना आपको अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि जब भी आपको लगे, जब भी आप कुछ ऐसा फील करें कि आपको अच्छा काम करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप कुछ भी छोटे से लेके बड़े तक आप कुछ भी चीज़ों को कर सकते हैं। आप चाहे तो आप बच्चों को खाना खिला सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी ऐसा है कि सहायता करके उसको उसके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करके, आप जिससे आपको भी खुशी मिले और सामने वाले को भी खुशी मिले। तो सबसे ज़्यादा दुआ उन्हीं लोगों की लगती है जो अपने आप को ऐसा ही मानते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको आप छोटी सी हेल्प करें तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो एक्चुअल में भगवान के पास तक जाती है, और वो आपको सक्सेस बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जितना जल्द हो सके आप अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाएं। आपसे बड़ी मदद ना हो सके, आप एटलीस्ट छोटी छोटी मदद करना शुरू करें, जिससे आपको खुद फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई अच्छी शक्ति या आपको अच्छी शक्ति प्रेरित करेगी आपको, और आपको अच्छे और भी बड़े कामों में ले जाने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप इस चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं, अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम कैसे छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं और उसको फिर आगे बड़े तक भी ले जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और आपने वो एक वर्ड यहाँ पर कहा कि औरों को भी प्रेरित करें। तो आपको कौन है जो प्रेरित करता है ये चीज़ करने के लिए, यानी कि सोशल वर्क में आने के लिए? कुछ तो कहते हैं ना, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पल आता है, कोई ना कोई एक ऐसा क्षण आता है जिसमें उसकी मानसिकता बदलती है, जिसमें उसके विचार बदलते हैं। आपके जीवन में वो ऐसा क्या क्षण था और अब तक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर्ड रखती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क कर सकें? देखिए भाई, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैं एक रात थी, शाम का समय हो रहा था और मैं जा रहा था ऐसे ही नॉर्मल अपने बीवी बच्चों के साथ। तो मुझे दूर से एक बच्चा दिखा,
जो कि सड़क किनारे पे बैठा हुआ था और शायद वो भूखा था। तो मैंने उससे जाके मतलब उसके पास गया और उससे पूछा, उसके हालचाल पूछा। तो वो थोड़ा डरा हुआ था और उसके चेहरे पे थोड़ा गम सा दिख रहा था क्योंकि वो भूखा था। तो मैंने उससे पूछा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कुछ नहीं बोला, वो चुप ही रहा। मैंने उससे पूछा खाना खाओगे? तो उसने बस ऐसे ही गर्दन हिलाई हल्की सी। तो मैं गया खाने वाले के पास और मैं खाना लेके आया, उसको मैंने खाना दिया। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, उसकी जो मुस्कुराहट थी ना वो मेरे दिल में चुभ गई। और मुझे लगा कि भाई ऐसे एक ही बंदा नहीं है, बहुत बंदे हैं जिनको टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा है, टाइम पे मदद नहीं मिल पा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मतलब धीरे धीरे इसी चीज़ में लोगों की सहायता करूं और बहुत सारी चीज़ें मतलब करूं, ताकि जो मैं जिस काम को मैं करने आया हूँ धरती पे उस काम को करूं। और जो मतलब जो उसकी मुस्कुराहट थी उसको देखकर मुझे फील हुआ कि मुझे और भी लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं वहाँ से ही इंस्पायर हुआ हूँ और वहाँ से ही मैंने अब मेरा जो बदला है सारा रूल, वो मैंने वहाँ से ही अपना ज़िंदगी का पल वहाँ से चेंज हुआ है जो मुझे ले गया इस तरफ। तो मैं आगे भी इस काम को करता रहूँगा और देखते हैं कहाँ तक भगवान साथ देते हैं। हम तो चाहेंगे कि ये काम आपका और भी ज़्यादा बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। और एक बात जो आपने कही कि मुस्कुराहट जो है, जब आप किसी की मदद करते हैं और उसके चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट आती है आपके कारण, वो आपको हृदय में कितना सुकून देती है, मैं बिल्कुल उस चीज़ से समझ सकता हूँ। और इसी पे एक लाइन, बड़ी अच्छी लाइन है जो मेरे को भी याद आई कि ए इंसान रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के गमों में तू आंसू बहाना सीख ले, आप खाने में वो मज़ा नहीं जो औरों को खिलाने में है, ए इंसान तू इंसान के काम आना सीख ले, ए इंसान तू इंसान के काम आना सीख ले। और यही कहावत सटीक बैठती है हमारे आज के गेस्ट विशांत चौहान जी पर, क्योंकि ये ना सिर्फ दूसरों के काम आते हैं बल्कि और लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं आज हमारे साथ यहाँ बैठकर कि वो भी और लोगों के काम आ सकें। विशांत जी, एक और मेरा सवाल था जो कि कह सकते थोड़ा पर्सनल हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसा इंसान हर किसी की जिंदगी में आता है जो उसकी जिंदगी में बदलाव लेकर आता है, पॉजिटिव बदलाव लेकर आता है, आध्यात्मिक बदलाव लेकर आता है, क्योंकि ये सारी चीजें आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं आध्यात्म से ही ये सारी चीजें शुरू होती है, क्योंकि जब तक इंसान के पास विवेक नहीं होता सही और गलत को समझने का, शुभ और अशुभ को समझने का, तब तक ये सारी चीजें नहीं शुरू होती। तो आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक टर्न लाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति या कोई गुरु या आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान जिसके बारे में आप बताना चाहें और कोई किस्सा बताना चाहें हमारे ऑडियंस को? जो सबसे मेन पॉइंट है वो, जैसे मैं गांव से आया था, तो मैं गांव में तो नॉर्मल ज़िंदगी होती है, सब ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उनको अध्यात्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है। तो जैसे मैं नोएडा आया था, तो एक तो हमारे यहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा सा। हनुमान जी की मूर्ति है? हाँ। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये सेक्टर 49 नोएडा में। अच्छा। तो वहाँ पे जो आसपास का एरिया है वो बहुत काफ़ी पॉजिटिव है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसा फील होता है कि मतलब तुम भगवान की शरण में हो। और यहाँ मैं मतलब पहले कुछ थोड़ा सा अलग रास्ते पे था, बट वहाँ से मेरा टर्न हुआ तो वो ऑटोमेटिकली टर्न होगा यहाँ पे, इसलिए कि कुछ मतलब अच्छा काम करने के लिए ही शायद भगवान ने मुझे यहाँ पे बुलाया और अच्छे कार्यों में लगाया। तो ये सब भगवान की इच्छा थी कि यहाँ पे आया और अच्छे कामों में लगा और काफ़ी मन भी लगता है मेरा। ऐसा नहीं है कि ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं किसी एक छोटे से छोटे काम को भी अगर मैं करता हूँ, किसी की हेल्प करता हूँ, तो मुझे मतलब इतनी खुशी होती है कि मैंने लाइफ में बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो यही है कि मुझे वहाँ से ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ और जो भी है अच्छे कामों में मैं खुद से खुद ही अपना आप ही खिंचता आ गया और अभी भी मतलब रेगुलर चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हाँ, तो जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से एक जगह जो होती है ना वो भी कई बार आपको प्रेरित करती है, इसीलिए लोग तीर्थ जाते हैं, इसीलिए लोग भगवान की शरण में जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो जो जैसे आपने बताया कि जब आप यहाँ आए और जब आप हनुमान जी की शरण में गए, उस जगह पर आप आए, उस तीर्थ स्थान पर आप आए, तो कहते हैं ना कि मानने वाले के लिए मूर्ति है
लेकिन जो हृदय से मानता है उसके लिए वो साक्षात वहाँ प्रकट रहते हैं, और वो ना सिर्फ आपको प्रेरणा देते हैं बल्कि आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखते हैं। और यही कुछ हुआ आपके इस कहानी में, जैसे कि आपने बताया। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान ग्राउंड पर जाकर लोगों की मदद जैसे आप करते हैं, उन्हें अन्न बांटना और उनकी सहायता करना, तो वो कैसे शुरू कर सकता है, कैसे वो कर सकता है, या फिर वो आपके थ्रू जुड़ के करे, कैसे आपके थ्रू जुड़ सकता है कि आपकी इस मुहिम में और भी लोग जुड़े और उसको एक बड़ा रूप दें, उसको एक बड़ा स्वरूप दें, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? या फिर अगर वो खुद से करना चाहे तो उसमें वो कैसे कर सकता है? कौन से वो एरियाज हैं जहां पर, स्पेशली नोएडा में बात कर रहा हूं मैं, कौन से वो एरियाज हैं जहां पर ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मदद की सच में जरूरत है? देखिए, नोएडा में मतलब हर जगह ही आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे लोग, वो आपको अंदर से देखना पड़ेगा, वो अंदर की शक्ति ही आपको पहचाननी पड़ेगी कि किन लोगों को जरूरत है। तो वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखाई देगा कि इस बंदे को ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर जाएंगे, देखोगे, फील करोगे, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन लोगों को ज़रूरत है, वहाँ पे अपनी सहायता दे सकते हैं। अगर बात करें कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, तो आप जैसे देखिए, धूप में बहुत सारे जैसे पशु पक्षी घूम रहे होते हैं, उन्हें पानी पिला सकते हैं, जो कि बिना पैसे के लगभग हो सकता है। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, अगर कुछ पैसे हैं तो भूखे को खाना खिला सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 स्टार में आपको खिलाना ज़रूरी है, आप नॉर्मल से ढाबे से या किसी भी दुकान से उसको खरीद के दे सकते हैं ताकि उसका पेट भरे। या आप किसी जैसे रास्ते में कोई मिल गया है, जैसे किसी का कुछ मतलब गाड़ी ख़राब हो गई है या कुछ वाहन में उसके प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी हेल्प वहाँ से भी कर सकते हैं। और बहुत सारे रास्ते हैं जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। और बाकी अगर हमसे जुड़ना है आपको, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से मदद करें। बाकी अपने इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब का एक बार नाम और बता दीजिए ऑडियंस को, ताकि उन्हें आसानी हो पहुंचने में। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमें इंस्पिरेशन इंडिया 2.0 से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल का नाम यही है, और इंस्टाग्राम पे भी यही है, और फेसबुक पे भी यही है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा चैनल का, ताकि लोग आसानी से वहां तक पहुंच सके और आपके काम को देख सके, उससे इंस्पायर हो सके। और बाकी मेरा जो एक और सवाल रहेगा आपसे, कि जब आप ग्राउंड पर जाकर ये सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो क्या एक आपने चैलेंज देखा या लोगों में क्या एक चीज़ देखी जो आपको लगा कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, या ये चीज़ एक कॉमन है, लोग डर रहे हैं, या फिर आसपास के जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो आपने चैलेंजेस की बात आप बताइए, ताकि हम समझ सके कि किस तरह के चैलेंज ग्राउंड जीरो पे जाकर अगर आप सेवा करते हो तो किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। देखिए, अगर बंदों की बात लगाए जो जिनको हेल्प की नीड होती है, अगर उनकी प्रॉब्लम को लगाए, तो वो क्या कि आजकल क्या है कि जो कुछ बड़े लोग हैं या कहीं छोटे लोग काम मांगने जाते हैं, बड़े लोग उनको काम नहीं देते हैं, तो उनके पास ऑटोमेटिकली पैसा नहीं आता है, तो उनके बच्चे जो होते हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, और काम नहीं मिलता तो उनको खाने को नहीं मिलता है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी चीज़ें फिर वहीं घूम फिर के पैसे पे आ जाती है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो खाने का और पढ़ाई लिखाई का सब साधन एक मर सा जाता है। वो तो अगर हम चाहे, हम जैसे लोग और भी मिलकर इनका साथ दे सकते हैं, ताकि ये लोग आगे बढ़े और खुद से कुछ करने की कोशिश करें, या हम हेल्प करें इनकी आगे बढ़ाने में, इन बच्चों को पढ़ाई लिखाए, और हम कुछ थोड़ा सा अगर पैसों में इनकी हेल्प कर सकते हैं तो पैसों में भी हेल्प करें। और जैसे गरीब कन्याओं की शादी होती है, तो इन बहन बेटियों की शादियों में भी हम थोड़ा बहुत दान पुण्य कर सकते हैं, जिससे इनका भी आगे को जीवन चक्र जो है आगे बढ़े, और अच्छा मतलब अच्छा सोचे, अच्छा करे। तो वहाँ से भी हम मतलब हमें थोड़ा सा लगा कि हमें ग्राउंड लेवल पे हम जैसे लोगों को, इन लोगों की और हेल्प करनी चाहिए, ताकि सभी लोगों का जीवन आसान हो जाए धरती पर। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि असली इंसान वही है जिसमें इंसानियत है, और इंसानियत का मतलब यही है कि आप लोगों के काम आए, दूसरों के काम आए, उनकी सहायता करें।
मेरा एक और सवाल रहेगा विशान जी आपसे कि आध्यात्म को आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि जब आप कहीं भी जा रहे हैं किसी भी काम के लिए या फिर निजी जीवन में भी, और जैसे कि आपको ये आए मतलब दिमाग में आया आपके, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है आध्यात्म का हाथ है, या आध्यात्मिक अगर बदलाव आता है इंसान के अंदर तभी ये सारे चेंजेस उसे महसूस होते हैं या दूसरों की सेवा करने का जो विचार है वो आता है। तो आध्यात्म को आप कैसे समझते हैं और आध्यात्म का कितना बड़ा रोल है किसी भी इंसान के जीवन में? आध्यात्म देखो, एकदम से आध्यात्म आपके अंदर नहीं आएगा, उसमें समय लगता है। अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, इस शुरुआत में क्या होता है कि मन नहीं लगता पूजा पाठ में, फिर भी आपको वो चीज़ें रेगुलर करते रहना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप स्टार्टिंग में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि भाई मैं अगर इसकी सहायता कर रहा हूँ यहाँ पे तो लोग क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, तो उसको आपको साइड में रखना है, उसको ज़्यादा नहीं सोचना उस बारे में। और आपको लगातार अगर आपके अंदर से भी ऐसा लगे कि नहीं ऐसा कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो आपको लगातार वो कार्य करना पड़ेगा। आध्यात्म आपके अंदर तभी जागृत होगा तब जिस काम को आप लगातार करोगे। तो आपको लगातार चीज़ों को करते रहना पड़ेगा, लोगों की सहायता करते रहना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अपने आप भगवान सुधार देते हैं और आपको अध्यात्म की ओर ले जाते हैं और चीज़ें अपने आप अच्छी होने लग जाती है आपके लाइफ में। चैलेंजेस हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपका खेती में हो, चाहे वो आपका पूजा पाठ में हो, हर फील्ड में चैलेंजेस आपको फेस करना ही पड़ेगा। उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए उस कार्य में आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। और कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। तो बड़ी अच्छी बात कही विशान जी ने कि कैसे आप अगर कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे और अपने काम को, अपनी आर्ट को पॉलिश करेंगे, भले वो आध्यात्म में आप कर रहे हो या फिर आप सोशल वर्क कर रहे हो, तो किस तरह से आपकी चीज़ें दिन पर दिन इम्प्रूव होंगी और आप किस तरह से चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अब विशान सर, मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा जो आपको लगता है कि आपके मेरे एज के जो लोग हैं, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी जो सैलरी है या फिर कुछ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे अपने कुछ अमाउंट का जो अमाउंट है उसका एक पार्ट जो है वो समाज सेवा में लगा सके, सोशल वर्क में लगा सके, और कैसे उनका एक छोटा सा ये स्टेप, उनकी एक छोटी सी हेल्प किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे ऐसे यंगस्टर्स को? देखिए, चाहे आप अपने जीवन में 1 रुपये कमा रहे हो, चाहे 10 रुपये कमा रहे हो या 1 लाख रुपये कमा रहे हो, आपको अपनी उस कमाई में से कुछ परसेंट जितना भी आप कैपेबल हो, आप भगवान के नाम के लिए या कुछ ऐसे बच्चों के लिए या किसी ऐसा व्यक्ति के लिए निकालिए जिनको सच में ज़रूरत है उस चीज़ की, और आप सहायता करिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी मतलब बड़े होकर ही करना है कि आप पैसा इकट्ठा करके ही करना है। पैसा कभी इकट्ठा नहीं होगा और आपकी जो लाइफ है वो लगातार निकली जा रही है। तो आप अपनी लाइफ को अच्छे कर्मों में लगाइए, और अच्छे कर्म आप अगर करेंगे तो आपका अगला जीवन भी सफल होगा और आपकी चीज़ें सारी, आपके जो बोलते हैं कुछ बाधा आ रही है, कुछ भी आप चीज़ों में अटक रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, वो आपको सब यहीं पे समाधान मिल जाएगा और सारी चीज़ें ना आपकी अच्छी होने लगेगी ऑटोमेटिकली, अगर आप इस चीज़ में अगर आप बढ़ावा देते हैं अपने आप को। तो मैंने संत वाणी में भी सुना है काफ़ी संतों के मुख से कि यदि आप पुण्य कमाते हैं और पुण्य मिलता है, जैसे विशान जी करते हैं कि किसी को अन्न दान करना या फिर किसी की सहायता करना, तो इन सब से आपका पुण्य एकत्रित होता है, और जब आपका पुण्य ज़्यादा होता है तो आपकी ज़िंदगी से मुसीबतें यानी आपके पाप कर्म कटने लगते हैं। और यही शायद कारण है कि जो ज़्यादा खुश रहते हैं लोग, वो अक्सर दूसरों की मदद करते हुए दिख जाएंगे आपको। तो अगर आप भी अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो और चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी बनी रहे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ,
तो दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाने का कारण बनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, यही एक तरीका है जिंदगी में खुश रहने का और अपने साथ के और भी लोगों को खुशियां बांटते रहने का। हमारे साथ थे विशांत चौहान, इंस्पिरेशन इंडिया 2.0 से। इनसे हमने की बातचीत और ये इस बातचीत से इतना तो तय है, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं लोगों की मदद करना, और आपकी छोटी सी मदद किस तरह से किसी का जीवन बदल सकती है। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और नए गेस्ट के साथ, किसी और नई चर्चा पर बात करते हुए, और बाकी और देश और दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए मैग्नेटिक मीडिया न्यूज। अगले पॉडकास्ट का इंतजार आपको भी है और हमको भी है कि हमारे अगले गेस्ट कौन होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।